सोचिए, एक ऐसा वक्त जब सच और झूठ आमने सामने खड़े हों, जब इंसाफ और सत्ता की लड़ाई हो, जब एक इंसान के सामने दो रास्ते हों, या तो अपने उसूलों को छोड़कर झुक जाना या फिर सच के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देना। और उस इंसान ने ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी है हुसैन इब्न अली की, एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि हिम्मत, सच्चाई और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल थे। उनका जन्म एक पवित्र और सम्मानित परिवार में हुआ था। वो अली के बेटे थे और पैगंबर मोहम्मद के नवासे। बचपन से ही उन्होंने सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत की शिक्षा पाई। उनके अंदर वो रोशनी थी जो उन्हें हर हाल में सही रास्ता दिखाती थी। उन्होंने बचपन से ही देखा था कि सच के लिए खड़ा होना कितना जरूरी होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। समय बीतता गया और धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। सत्ता की भूख बढ़ने लगी और इस्लाम की नेतृत्व व्यवस्था भी बदल गई। एक नया शासक सामने आया, यजीद। यजीद चाहता था कि हर कोई उसे अपना नेता माने और उसकी बैत करे, यानी उसकी हुकूमत को स्वीकार करे। लेकिन हुसैन के लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि यजीद का रास्ता इंसाफ और सच्चाई का रास्ता नहीं है। अगर वो उसे स्वीकार कर लेते तो इसका मतलब होता कि वो झूठ और अत्याचार को मान्यता दे रहे हैं, और ये उनके उसूलों के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक गलत व्यवस्था के खिलाफ था। ये एक आवाज थी जो कह रही थी कि सच को दबाया नहीं जा सकता। जब यजीद को ये बात पता चली तो उसने हुसैन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्हें डराया गया, धमकाया गया। लेकिन हुसैन नहीं डरे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो झुकेंगे नहीं। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें मदीना छोड़ना पड़ा। वो अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ निकल पड़े। उनका मकसद लड़ाई करना नहीं था, बल्कि अपने उसूलों को बचाना था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से शहर में खून खराबा हो। इसलिए उन्होंने एक शांत रास्ता चुना। लेकिन यह रास्ता उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानी लिखी जाने वाली थी। वो जगह थी करबला, एक सूखा, तपता हुआ रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी और आसमान से आग बरस रही थी। हुसैन और उनके साथियों का काफिला वहां पहुंचा, लेकिन उन्हें वहां अकेला नहीं छोड़ा गया। यजीद की विशाल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हजारों सैनिक और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ गिने चुने लोग। लेकिन असली लड़ाई संख्या की नहीं थी, बल्कि उसूलों की थी। सेना ने हुसैन पर दबाव बनाया कि वो यजीद की बैत कर ले, लेकिन जवाब वही था, इनकार। और फिर शुरू हुआ अत्याचार का सबसे क्रूर रूप। उनका पानी बंद कर दिया गया। सोचिए, रेगिस्तान की तपती गर्मी और पानी की एक बूंद तक नहीं। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे और उनके सामने बहता हुआ दरिया होते हुए भी उन्हें पानी नहीं दिया गया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा अपराध था। लेकिन हुसैन और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सब्र किया। उन्होंने अपने ईमान को मजबूत रखा। दिन बीतते गए और हालात और भी मुश्किल होते गए। भूख, प्यास और थकान ने सबको कमजोर कर दिया। लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद थे। फिर वो दिन आया जब लड़ाई शुरू हुई। एक एक करके हुसैन के साथी मैदान में उतरने लगे। हर कोई जानता था कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो गए, क्योंकि उनके लिए सच सबसे बड़ा था। उनके भाई, उनके भतीजे, उनके दोस्त,
यहां तक कि उनके जवान बेटे ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी। हर शहादत के साथ दर्द बढ़ता गया, लेकिन हुसैन का हौसला नहीं टूटा। वो हर बार अपने साथियों को जाते हुए देखते और फिर भी अपने उसूलों पर कायम रहते। आखिरकार वो पल आया जब हुसैन बिल्कुल अकेले रह गए। उनके आसपास कोई नहीं बचा था। उनका शरीर थक चुका था, गला प्यास से सूख चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी, सच की चमक। उन्होंने आखिरी बार अपने रब को याद किया और फिर मैदान में उतर गए। वो जानते थे कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था। और फिर उन्हें भी शहीद कर दिया गया। लेकिन उनकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने पूरी दुनिया को एक नई सोच दी। करबला खत्म नहीं हुई। करबला एक संदेश बन गई, एक ऐसी आवाज जो हर दौर में गूंजती है। जब भी कहीं अन्याय होता है, जब भी कोई कमजोर दबाया जाता है, तो करबला याद आती है। हुसैन हमें सिखाते हैं कि सच के लिए खड़ा होना जरूरी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो। लेकिन अगर आप सच के साथ हैं, तो आप कभी हार नहीं सकते। उनकी कुर्बानी हमें ये बताती है कि असली जीत तलवार से नहीं होती, बल्कि उसूलों पर टिके रहने से होती है। आज भी दुनिया भर में लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। करबला सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये एक जिंदा हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हर इंसान को ये सिखाती है कि अगर जिंदगी में कभी सच और झूठ के बीच चुनाव करना पड़े, तो हमेशा सच का साथ देना, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। और यही है करबला का असली संदेश। यही है हुसैन की सबसे बड़ी विरासत। एक ऐसी विरासत जो कभी खत्म नहीं होगी और हमेशा इंसानियत को रास्ता दिखाती रहेगी।